कंफ्यूज आ गया। चलो बेटा शुरू करते हैं। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे हम। तो कल के क्वेश्चन हमने किए थे, अच्छा सिंपल वाले डेरिवेटिव हमारा हुआ था, है ना। एक एग्जांपल ले रहा हूं पहले मैं अपनी साइड से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। है जैसे आपको डेरिवेटिव करने को मैं कह दूं x प्लस ए एक्स प्लस बी, कि इसका डेरिवेटिव करो, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इनका डेरिवेटिव आपको करना है बेटा। तो पहले आप इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कर लो। पहले आप इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करके इसे इक्वेशन की फॉर्म में लेके आ जाओ। तो क्या हो जाएगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ x का x में किया एक्स स्क्वायर, फिर x का b में करेंगे तो bx प्लस ax और प्लस का ab, दोनों ब्रैकेट का मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव करेंगे। इस इक्वेशन का डेरिवेटिव हम कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। एक्स स्क्वायर, एक्स की कोई पावर हो तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, वो मैंने स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा हो गया 2x प्लस bx का डेरिवेटिव, तो b तो कांस्टेंट है, b तो ऐसे रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव मैंने कल क्या बताया था, 1, तो 1 प्लस a ऐसे का ऐसे, x का फिर से 1 हो गया। अब सबसे मुश्किल डेरिवेटिव बताना है आपको, ab का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो बेटा कोई बच्चा। ab का डेरिवेटिव 0 होगा बेटा, 0, क्योंकि ab क्या है, कांस्टेंट है, इसमें x नहीं आ रहा है। तो ab अगर अकेला आ रहा है कांस्टेंट तो वो का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आंसर क्या, सॉरी, जब डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाते हैं तो d/dx नहीं आता है बेटा। तो 2x ये b हो गया प्लस का a हो गया, आंसर, ये हमारा आंसर भी आ गया, 2x प्लस b प्लस a। बोलो कोई दिक्कत क्या बेटा यहाँ तक, चले आगे अब। यस सर। चलो एक और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैंने अब आपको एक नया क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया, जैसे कि डेरिवेटिव करिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। पहले आप यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ या ना बेटा। यस सर। तो लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो। पहले आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x इंटू 1/x, इस x से ये x कट गया, इस x से ये x कट गया, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बेटा 1/x स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऊपर लेके आ जाओ, x की पावर -2 लिख सकते हैं क्या, यस सर। दो -2 माइनस, और ये हमने लिख दिया यहाँ पे 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2 नाउ डिफरेंशिएट। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोले तो 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, एक्स की पावर -2 का डेरिवेटिव करें, एक्स की पावर -2 का डेरिवेटिव, तो -2 चल के आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर क्या हो जाएगी -3, -2 -1 मतलब -3,
और -2 का मुश्किल से डेरिवेटिव कौन बताएगा? 0. 0। और फाइनल आंसर 2x -2 अपॉन में ले जाओ इसको उठा के x की पावर 3 आंसर। बोलो जी, कोई दिक्कत क्या? No, sir. मुश्किल तो नहीं लग रहा डेरिवेटिव बेटा किसी बच्चे को? चलते हैं फिर आगे, अब नया कुछ सीखने की तरफ। जैसे बेटा अब तक आपने जो भी क्वेश्चन किए थे, जितने भी क्वेश्चन करे, प्लस में थे माइनस में थे, आपने सबका अलग अलग डेरिवेटिव कर दिया। अब अगर मान लीजिए कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं? जैसे एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x प्लस ए एक्स प्लस बी, कर सकते हैं क्या आप इस डेरिवेटिव को? डेरिवेटिव ऑफ x प्लस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आप कर सकते हैं कि हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे कैसे कैसे? सर ये दो ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। आज का पहला क्वेश्चन यही कराया, देख लो मैंने, x प्लस ए एक्स प्लस बी। थोड़ा पीछे देख के बोल दो कि हाँ सर ऐसा पीछे पीछे देख के कर लेंगे। कराया था नहीं कराया था पहला क्वेश्चन आज का यही? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने आपको आज पहले कराया था वो कल वाले पैटर्न पे कराया, कल वाले पैटर्न की तरह। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि वो तो एक मतलब नॉर्मल क्वेश्चन तरीका हो गया। अब ये दो वैल्यू देखो मल्टीप्लाई में है ना, x प्लस ए और x प्लस बी अलग अलग मल्टीप्लाई है। तो अब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट इनका डेरिवेटिव करना सिखाऊंगा बेटा आपको, है ना। अब आप कहोगे सर जरूरत क्या है, हम पहले से कर लेंगे। बहुत अच्छे जी, सर जरूरत क्या है मल्टीप्लाई करवा सिखाने की, हम तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव कर लेंगे। तो ये तो बेटा छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर भी लोगे। तो एक बार बड़ी बड़ी लेंथी वैल्यू आ जाए, इनका मल्टीप्लीकेशन ही मुश्किल हो रहा हो, है ना, या ऐसी दो वैल्यू आ जाए इनका मल्टीप्लाई ना हो पाए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? प्रोडक्ट रूल। कब लगाते हैं प्रोडक्ट रूल? जब कोई दो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में हो। जैसे पहले फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, पहले फॉर्मूला नोट करना। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू में v, u इंटू में v, u इंटू v का मतलब क्या है कि मान लो u और v कोई दो वैल्यू है मल्टीप्लाई में दे रखे। जैसे मान लो ये u है और ये क्या है? v है। कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, इनका डेरिवेटिव अब मुझे करना है। तो कैसे करूंगा? पहले वाले से कुछ नहीं कहेंगे, u जैसा था वैसा लिख देंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ v, दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर देंगे, फिर प्लस v ऐसे का ऐसे, यानी दूसरे वाला ऐसे का ऐसे, अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वाला यानी u का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला आप नोट करें, ये फॉर्मूला कहलाता है आपका प्रोडक्ट रूल। क्या कहलाता है बेटा? ये आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। u इंटू वी, u ऐसे का ऐसे डेरिवेटिव ऑफ v प्लस b ऐसे का ऐसे डेरिवेटिव ऑफ u। और ये फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस समझना है कि दो वैल्यू है, पहले वाला ऐसे का ऐसे दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे वाला ऐसे का ऐसे पहले का डेरिवेटिव, यानी याद नहीं करना, बस समझना है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि चलो ये क्वेश्चन दे रखा है, सर इसका डेरिवेटिव करके दिखाओ, कैसे करते हैं? तो डेरिवेटिव हम मुझे करना है u इंटू बी का। ये दो वैल्यू है, ये u है ये b है, तो भाई इनका डेरिवेटिव करना है, आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम बस। तो x प्लस ए ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव किसका करेंगे हम? x प्लस बी का, प्लस अब x प्लस बी ऐसे का ऐसे डेरिवेटिव ऑफ x प्लस ए, ठीक है बेटा, ये हमने कर लिया। अब डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं, x प्लस ए ऐसे का ऐसे, बताओ x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1. 1, वेरी गुड। b का डेरिवेटिव बोले बेटा? 0. वेरी गुड। प्लस x प्लस बी ऐसे का ऐसे, यहां बोलो x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. अब
ये 1 प्लस 0 मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे x प्लस ए, प्लस 1 प्लस 0 का मतलब 1, तो x प्लस बी। तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x प्लस का a प्लस का b। कर लो बेटा नोट। कोई परेशानी कोई समस्या अगर आपको दिख रही हो इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। चलो सर कल आपने 9th एक क्वेश्चन क्वेश्चन अब होमवर्क आप में करके दिया था, तो थर्ड पार्ट हाँ का दिया था आंसर बेटा। गलत आ रहा है देख लेंगे। एक करके दिखाओ। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -3 3 प्लस 5x। कल भी कराया था मैंने ये क्वेश्चन इस टाइप का है ना, लेकिन कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो इसके अंदर मल्टीप्लाई करके कराया था। आज अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, u इंटू बी का फॉर्मूला लगा दो। ये u है ये b है। करो बेटा एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ओके सर। हो गया क्या बेटा? मैं करके दिखाऊं क्या? Sir, सर एक answer बार बता। कर दीजिए। क्या बेटा? सर आंसर चाहिए। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आंसर चाहिए? आंसर भी बताता हूँ, मुझे वेट करो एक मिनट जरा। x की पावर -3 ऐसे का ऐसे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 का डेरिवेटिव 0, 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस 3 प्लस 5x ऐसे का ऐसे, x की पावर -3 का डेरिवेटिव करेंगे, x की पावर -3 का, तो -3 आगे आ जाएगा
x की पावर -4, तो ये 0 + 5 5, तो ये 5 x की पावर -3 को नीचे ले गए तो x की पावर 3, ये प्लस माइनस -3 3 + 5x, x की पावर -4 को नीचे लेके आ गए x की पावर 4। कोई दिक्कत? सर ये जो सेकंड वाला है, इसमें अगर हम -3x की पावर -4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो? नहीं, जरूरत नहीं है ना, वो तो लेंदी हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करके, तो दोनों के साथ माइनस की पावर आ जाएगी ना, इसके साथ भी माइनस की पावर लग जाएगी, फिर इसके साथ भी माइनस की पावर लग जाएगी, तो वो लेंदी अजीब सा लगेगा, अटपटा सा आंसर है ना, इसलिए ऐसे करो, ये सिंपल है। गलत वो भी नहीं है, क्योंकि रूल तो है, मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, लेकिन मल्टीप्लाई या कोई भी स्टेप जो हम निकालते हैं वो सिंप्लीफाई करने के लिए होता है, लेकिन लेंदी करने के लिए, इसलिए मल्टीप्लाई करने से लेंदी होगा, और है ना, इसलिए इतना ही एनफ है। बेटा कर दूं फिर से अब? यस यस सर। सर। अच्छा ये बताओ, अब प्रोडक्ट रूल के एक आधा क्वेश्चन और कराऊं कि आगे चलूं? अगर क्लियर हो टॉपिक तो आगे चल सकते हैं, अगर लग रहा हो कि अभी भी कोई डाउट है तो एक आधा और करा दूं, जो अगर जैसा भी आपका मन हो। डाउट लग रहे हो तो बता दो, क्लियर है तो बता दो, बोलो बेटा। क्लियर करवा है दो। सर। हाँ भाई, चलो एक और कर लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और कर लो मल्टीप्लाई, है ना, फटाफट से। डेरिवेटिव ऑफ x² + 3 3x - 5 करना बेटा, इसका डेरिवेटिव। x² + 3 दूसरे ब्रैकेट में है 3x - 5। सर आंसर क्या है इसका? हाँ, आंसर तो मुझे नहीं पता, ये मैं अपने पास से ले देता हूँ ना क्वेश्चन, तो आंसर मुझे करने से पता लगेगा बेटा, है ना। आंसर मुझे बुक में नहीं दे रहे थे, तो जो कर लेता हूँ। चलो x² + 3 ऐसे का ऐसे, इसका डेरिवेटिव 3 आएगा, 3x का 3 5 का 0 प्लस 3x - 5 ऐसे का ऐसे, x² का डेरिवेटिव 2x और 3 का 0, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3x² + 9, 2x का अंदर करो 6x² माइनस का 10x, 3x² और 6x² 9x² माइनस का 10x और प्लस का 9। यही था क्या बेटा? यस सर। सर बोलो बेटा, कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो नो सर। सर।
चलें आगे। चलो ये तो था प्रोडक्ट रूल की कहानी। अब मैं आपको सिखाता हूं क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या होता है? क्वेश्चन रूल का बेटा मेरा मतलब है कि अगर कोई दो वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी हो, है ना, अगर कोई दो वैल्यू किसमें हो, फ्रैक्शन में हो, तब क्या करते हैं? जैसे डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन में v, u इंटू v ना होकर u अपॉन में v आ जाए, तब क्या करना है? उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? पहले फॉर्मूला समझेंगे जरा बेटा। सबसे पहले अपॉन में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो। अपॉन में जो वैल्यू है उसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे? अपॉन वाली वैल्यू ऐसे के ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ u, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैल्यू ऐसे के ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ b। फॉर्मूला नोट कर लें बेटा प्लीज। डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन में v, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है तो क्या करेंगे? अपॉन वाली वैल्यू का नीचे से स्क्वायर लिखेंगे, है ना। अपॉन वाली वैल्यू ऊपर ऐसे के ऐसे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन आएगा। प्रोडक्ट टू में प्लस का साइन आ रहा था, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। फिर ऊपर वाली वैल्यू ऐसे के ऐसे, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव कर देंगे। देखो जरा कैसे करते हैं, इसका भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, करना जरा, x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 5, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 5। तो ये u हो गया बेटा, ये v हो गया। सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, अपॉन वाली वैल्यू का स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 5। बोलो फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नो सर। अब देखो डेरिवेटिव कैसे करेंगे। x प्लस 5 ऐसे का ऐसे, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, 1 प्लस 0 हो गया 1, माइनस x प्लस 3 ऐसे का ऐसे, x का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0, ये भी आ गया 1। नीचे वाला होल स्क्वायर मत खोलना बेटा, नीचे वाला बस दिखावे का होल स्क्वायर रहेगा ऐसे ही, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसे खोलने की नीड नहीं है। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये ऐसा था वैसे ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, ऊपर आएगा x प्लस 5 माइनस x माइनस 3, यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x में से प्लस का x और माइनस का x कट गया, 5 में से 3 गया 2, अपॉन में x प्लस 5 का होल स्क्वायर। कर लो बेटा नोट, 2 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। कर लिया बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो 7th का थर्ड पार्ट, थर्ड वाला पार्ट करो बेटा, 7th का थर्ड।
7th का थर्ड पार्ट करना है बेटा। क्या है 7th का थर्ड पार्ट? हो गया सर। थर्ड पार्ट हो गया? हाँ जी सर। चलो बेटा 9 का अब क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट पार्ट। एक बार मुझे बता देना क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट। बताना बेटा 9 का लास्ट पार्ट क्या है? डेरिवेटिव ऑफ 2 upon में x plus 1। 2 अपॉन में यस सर। 2 अपॉन में x प्लस 1 माइनस माइनस x स्क्वायर अपॉन में 3x माइनस 1। 3x माइनस, ये क्वेश्चन है बेटा, है ना। डेरिवेटिव ऑफ 2 ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3x माइनस 1, ये दे रखा है बेटा। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो उसमें दो क्वेश्चन है, एक ये और एक ये, तो दोनों का पहले अलग अलग कर दो, है ना। कैसे? डेरिवेटिव ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब दोनों में अलग अलग आप क्वेश्चन टूल अप्लाई करो। कैसे? पहले इसमें लिखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस 2 ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 माइनस इसका करो बेटा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 1 ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 1 करो बेटा। अब इसका अलग चलने देना, इसका अलग चलने देना, दोनों का आंसर एक साथ आ जाएगा। करो बेटा। हो जाएगा बेटा ये? यस सर। 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, ये 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा आगे वाला हिस्सा। तो माइनस 2 एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, तो माइनस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 ऐसे का ऐसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, 3x माइनस 1 का 3 में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा हो गया माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इस 2x का अंदर मल्टीप्लाई कर लो 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में
3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा ये -2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर में 3x स्क्वायर गया 3x स्क्वायर माइनस 2x 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से देखो, डेरिवेटिव करना है आपको, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस ए करना बेटा। क्वेश्चन 2 लगाओ, इसमें भी x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस ए। बेटा हो गए? देखो फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले अपॉन वाली वैल्यू का स्क्वायर, x माइनस ए ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n माइनस ए की पावर n माइनस x की पावर n माइनस ए की पावर n ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए। x माइनस ए देखो ऐसे कैसे लिखा, बोलो बेटा x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा? एन एक्स की पावर n माइनस 1। इस x की पावर फॉर्मूला लगा दो, n x की पावर n माइनस 1, इसका 0 हो जाएगा। a की पावर n का डेरिवेटिव 0, क्योंकि a की पावर n कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 0 लिख दिया। माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n, x का डेरिवेटिव 1, 1 माइनस 0 अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। बस इतना ही छोड़ देना, ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर दो ना, बाकी ऐसे रहने देना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये 9 क्वेश्चन तक आपके खत्म हो गए x के डेरिवेटिव, जो हमने x के डेरिवेटिव कल सीखे थे। अब कल की क्लास में अब आप ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव सीखेंगे, sin x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव, इस तरीके के डेरिवेटिव आएंगे बेटा आप, है ना। ये क्या थे? एल्जेब्रिक डेरिवेटिव थे, जैसे कि x की पावर आएगा x प्लस ए, x प्लस 5, इस तरीके के डेरिवेटिव थे, है ना। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। प्रोडक्ट टूल, क्वेश्चन टूल ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होएगा, है ना। प्रोडक्ट टूल और क्वेश्चन टूल जो है बेटा हमारे, वो ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्लाई होनी है। तो कल की क्लास और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे अब डेरिवेटिव में, है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट आता जाएगा, है ना। अलजेब्रा का टॉपिक खत्म कर लिया हमने, एक्स वगैरह के डेरिवेटिव। कल की क्लास में हम साइन कॉस टेन के पढ़ेंगे। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 9 तक अगर आप लोगों ने नहीं करे हैं
तो उनको सभी को बैठ के बेटा प्लीज 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट करो, ठीक है।